हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट ने अपनी ऑफिशियल जो आंसर की जारी कर दी थी, फाइनल आंसर की जारी कर दी थी, उसमें कई सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट आ रहा है। कल से मैंने जब से वीडियो अपलोड किया तब से बहुत सारे लोगों करीब 400 से 500 लोगों के कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्यों ना सोचा कि जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी बातें पता चल जाएगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जहाँ पर जो मैंने सबसे एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अंतिम मौका। अब ये क्या अंतिम मौका है, क्या किन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे क्या हैं 79 पे रह गए या 80 पे रह गए, 81 नंबर पे, उनके लिए मैं एक सटीक तरीका बताऊंगा। अगर आपने ये तरीका कर लिया तो मान के चलिए कि आप पास हो सकते हैं। अभी भी आपके पास में चांस है, लेकिन आप लोग क्या करें कि वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है और फिर आपका क्या है, एक चांस चला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग और डिस्कस करेंगे कि जो आपकी ये संशोधित उत्तर कुंजी है, ठीक है ना, इसमें क्या है, किन बच्चों को फायदा मिला है, किन नंबर बढ़ के मिले हैं या नंबर हमारे दोबारा से बढ़ेंगे, रिवाइज रिजल्ट आएगा, हर मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें तो जो ये कई सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर ये 9 नंबर का जो है क्या इसका है, मतलब समझ में नहीं आ रहा किनको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अब वीडियो को ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल पाए। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि जैसे कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि ये फेक यूट्यूबर है, तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक क्या टीचर हूँ। ठीक है, और मैंने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद मैं आज आपको चीज़ों को बताता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, अब जरा हम लोग समझ लेते हैं एक एक पॉइंट पे। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए आपको पल पल की अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर मिलती रहे और आप यूट्यूब के चक्कर में फेक में ना पड़े। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि किन बच्चों के जो आपके 9 नंबर हैं वो मिले हैं या मिलेंगे। पहले नंबर पे इस बात पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास पूरा डाटा है, हम आपको पूरे डाटा के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर कौन सी शिफ्ट वालों को नंबर यहाँ पर मिला। मैंने कल भी वीडियो उसका बनाया था, लेकिन कई सारे बच्चों के डाउट थे, मैं उनको फिर से बता देना हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग फर्जी के चक्कर पड़ जाते हो, फिर आपको समस्या होती है। यहाँ पर आप बताइए कितनी डेट की यहाँ पर डेट लिखी हुई है। 21 जनवरी की यहाँ पर बात की गई है। और 21 जनवरी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी। देखो यहाँ पर 91 से लेकर और 99 तक यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ पर आपका 9 नंबर यहाँ पर दिया गया। इनका सीधा सा मतलब है कि जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन थे इन सभी में क्या है, आपका कॉमन नंबर यहां पर आपको मिले हैं। अब कॉमन नंबर का मतलब अगर यहाँ पर क्या होता है जरा समझ लेते हैं। यानी कि एक आपका पैराग्राफ तो वो गलत हो गया, उसके बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर जब लोगों ने उसका वो क्या ना आपत्ति दर्ज की तो यहाँ पर क्या आयोग को पता चला और उसने क्या किया। अब जो ये फाइनल आंसर की आपकी जारी हुई है, एक चीज़ और मैं आपको बता दें, क्योंकि फाइनल आंसर की जारी हुई है, फाइनल आंसर की जारी होने से पहले आपका रिजल्ट जो है वो अपडेटेड रिजल्ट है। अब आपका रिजल्ट परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में आगे बात समझ क्लियर। तो किन बच्चों को यहाँ पर फायदा मिला है, जो बच्चे क्या थे यहाँ पर आपके 21 तारीख को जिनका पेपर था और हिंदी में गलती हुई थी, इनको ये फायदा मिला है। आई थिंक उम्मीद है पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर और समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट, बच्चों का कई सारा डाउट था। अब देखो यहाँ पर क्या था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप पहले क्या करते हो, पहले चीज़ों को समझा करो। अगर आपने ध्यान समझा तो आपको परेशान नहीं होंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या समस्या, यहाँ पर क्या समस्या थी कि हिंदी में कुछ था, इंग्लिश में कुछ था। तो यहाँ पर आयोग ने क्या बताया कि भाई हम सभी उत्तरों को यहाँ पर कॉमन मान लेते हैं। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3, तो यहाँ पर जो भी उत्तर था इन्होंने क्या मान लिया, सही मान लिया। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे उम्मीद है किसी प्रकार का डाउट आप नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 21 तारीख वालों को नंबर यहाँ पर कॉमन मिला, बाकी किसी को कॉमन यहाँ पर नंबर नहीं मिला है। ठीक, अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं हम एक बहुत यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और समझ ले। देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने वीडियो में कमेंट किया है, जरा मैं आपको इसको देखो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ठीक, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या है, और मुझे इस कमेंट को देखकर मुझे खुद बहुत फील हो रहा था ऐसा कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करें, देखो क्या लिखा हो जरा समझेंगे। सर प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम, मैं यहाँ पर नाम को मेंशन नहीं किया हूँ, ठीक है, प्राइवेसी रखा हूँ। सर प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम 21 को था। ठीक, 21 की यहाँ पर बात की गई है और 70 है और सेकंड में 63 है। क्या करूँ सर, प्लीज़ मैं ओबीसी से हूँ, 4 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, प्लीज़ आप कुछ करो, मेरी फैमिलीज़ बहुत कमेंट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान समझेंगे कि आखिर मैंने इस कमेंट को क्यों उठाया है।
ठीक, आप लोगों को कई सारे डाउट्स रहते हैं, लेकिन अगर आप पहले चीज़ों को समझते नहीं हो। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो भी हो सकेगा मेरी तरफ से करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने 4 बार यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप पहले अपनी कमियों को समझें। और देखो यहाँ पर आप पहली बात परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखो दूसरी बात, मैंने रिप्लाई क्या किया ये भी आपको दिखाते हैं। ठीक, आप जाएंगे तो कमेंट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने रिप्लाई क्या किया वो जरा समझेंगे। यहाँ पर मैंने रिप्लाई किया है कि पहली बात कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और बहुत ही धैर्य के साथ काम करें, फिर एक नई ऊर्जा के साथ पेपर में हुई अपनी कमियों को समझें। बात आई समझ में कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेपर में हुई अपनी कमियों को समझें और उनको दूर करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में पास करने के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, नौकरी भी आपको मिल जाएगी। फिर सिलेक्शन के लेकर विरोधियों को जवाब देना, मतलब जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको गलत तरीके कमेंट करते हैं कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे थे, तो पहले नंबर पे आप अगर उनके बहकावे में आ जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। ठीक, ऐसे माझी का नाम आपने सुना, कितना सारा स्ट्रगल उसने किया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हर तरीके से वो सफल हुआ। वही आपको चीज मैं बताता हूं। आगे बात समझे, तो आप परेशान ना बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली परेशान कर रही है तो कुछ दिन के लिए क्या करें, आप थोड़ी सी दूरियां बना लें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक, आगे बात समझे। तो मुझे ये कमेंट बहुत हर्ट किया, इसलिए मैंने इस कमेंट को यहाँ पर लगाया ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएं कि बच्चा कितनी परेशानी से पढ़ता है। और गलती तो सीटेट की है, मैं मानता हूँ सीटेट की गलती है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी सहपाठी हैं, पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, वो कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, ना ही तो अपने आप को परेशान करेंगे, बस थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि जिन बच्चों का यहाँ पर हमने एक बात लिखी हुई है उसको जरा समझेंगे कि अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि जल्दी से ये काम करो जो नंबर इस नंबर पे रह रहे हैं। तो देखो पहली बात समझ लो, यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर फेक चीज़ आपको बताने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात ये, मैं ऑथेंटिक जो चीज हो सकती है आपके लिए वो मैं बताने वाला हूं। क्यों? जब एक बात आपने सुनी हो कि जब आपके अंतिम में अगर आपकी मौत दी जा रही है तो कम से कम एक बार आप बचने का चांस तो करोगे ना। तो वही मैं यहां पर लेके आया हूं। मैं कोई यहां पर जादू की झड़ी नहीं लेके आया हूं कि आपको मैंने दिखाया और आप पास हो जाओगे। मैं तरीका बताऊंगा, अगर हो सकता आप पास हो सकते हैं और पास नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं कोशिश आप करेंगे तो आप जरूर फायदा मिलेगा। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर अंतिम मौका है। आप किस चीज का अंतिम मौका, बस ये समझेंगे, एक एक चीज को आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपने कर लिया तो हो सकता है कि आप 81 से 82 नंबर पर पास हो जाएं या 89 से आप पास हो जाएं। ठीक, क्या है उन तरीकों को अब जरा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें आप लोग। ठीक है, समझेंगे जरा ध्यान से। देखो जब आपका एग्जाम हुआ था तो यहां पर क्या हुआ था, एक आपके पास देखो ये मैंने खुद की अपनी मेल्स यहां पर आपको लगाई है जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, मैंने यहां पर खुद की आप मेल लगाई हुई, देखो आपको नजर यहां पर आ रहा हो, ये मेरी फोटो आपको नजर यहां पर आ रही होगी। ठीक है ना, ये फोटो यहां पर मेरी आपको नजर आ रही होगी, दिख रही है ना फोटो। ठीक, अब जब आपने देखा होगा तो अपनी मेल जाएंगे, जो भी आपने मेल आपके सीटेड फॉर्म में फिलअप की थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर आपने क्या किया होगा कि एक आपका इस तरीके से 11 मार्च को, देखो डेट यहां पर आपको दिख रही होगी, 11 मार्च को सभी के जो भी जिन साथियों ने सीटेट का एग्जाम दिया था उन सभी के मेल पर इस तरीके का एक आइकन, यहां पर एक मैसेज आया होगा सीटेट की तरफ से। क्या लिखा है, नो रिप्लाई सीटेट, इस तरीके का लिखा होगा। जिन साथियों को दिक्कत आ रही है उसको देख लें, स्क्रीनशॉट लें ताकि वो वहां पर कर जाएं। आगे बात समझिए, यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको जाना है, 11 तारीख को मेल आया होगा और मेल में जाके क्या करना है, आपको ये इस तरीके से लिखा होगा। इस वाले मेल पे क्या करना है, जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको बन के यहां पर आएगा। किस तरीके का बन के आएगा जरा ये समझ लेते हैं। देखो यहां पर इस तरीके से यहां पर लिखा होगा, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर विद करेक्ट आंसर की रिस्पॉन्स की मार्क्ड, और जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका इस तरीके से यहां पर आया होगा और आपने ध्यान से देखा भी होगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जब आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज बहुत बड़ी यहां पर है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। मेरा खुद का है, ये किसी और का नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया था, देखो यहां पर डेट भी मेंशन की हुई है, कौन से तारीख को मेरा एग्जाम था। इसी तरीके से आपका भी एग्जाम होगा। तो जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखो लिखा है लिंक फर्स्ट और ये लिखा है लिंक 2। तो इस पे जैसे ही ये वाला आपका प्राइमरी के लिए है और ये वाला आपका क्या पेपर 2 के लिए है। आगे बात समझ में, तो जैसे ही आपने लिंक फर्स्ट पे आप जब क्लिक करोगे, क्या है ध्यान समझेंगे, अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया तो फिर आपकी गलती होगी, मेरी कोई गलती इसमें नहीं हो सकती है। ठीक, तो जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक क्या है आपका निकल के यहां पर आएगा। देखो यहां पर ये नजर आपको आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से देखो निकल आएगा, डेट यहां पर निकल आएगी, जिस दिन आपने एग्जाम दिया था वो आपको निकल के यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं। देखो ये मेरा खुद का पेपर है। ठीक, जरा समझो, देखो यहां पर ध्यान से,
तो अभी तक क्या था, आपको आंसर की मिलाने में बहुत सारी समस्या आ रही थी, लेकिन अब आयोग ने जब इतने सारे उसके पास समस्याएं आई तो उसने क्या किया, अपडेट आंसर की निकाली हुई है। तो उसमें हो सकता है, इसमें उन बच्चों के लिए है। अब देखो आपको करना क्या है, अब यहां पर आपको मिलाने में समस्या नहीं होगी। क्या आपने देखो पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को, ये आपका देखो, अब यहां पर एक ये चीज समझने वाली बात है, ये ध्यान से यहां पर समझेंगे। क्या समझेंगे जरा देखो ध्यान से, यहां पर आप ध्यान देखेंगे क्या लिखा है, चूज ऑप्शन और मार्क्स लिखा है, और जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो जैसा कि देखो मैंने यहां पर क्या है, ऑप्शन 1 को चूज किया है। ठीक, और आयोग ने यहां पर क्या है, 1 वाले को ही सही माना है। आगे बात समझ में। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा, जिसमें आपको मार्क्स मिला है, तो जब ये सही हो जाता तो 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब होगा क्या, यहां पर मेरे बताने का मतलब ये क्या है, देखो ऐसा हो सकता है कि आपने इतनी सारी चीज़ों को किया हुआ है और हो सकता है कि आपका एक नंबर बढ़ सके। क्यों? क्योंकि देखो इस बार पेपर ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन में क्या कई सारी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो आपने ऑब्जेक्शन किया, हो सकता है वो उत्तर सही ना हुआ हो। तो उस उत्तर को क्या कर सकते, आप फिर से चैलेंज कर सकते हो, मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की देखो यहां पर देखेंगे जो मैंने यहां पर दिया हुआ है, दूसरे में देखो यहां पर चूज ऑप्शन 1 दिखा रहा है और ऑप्शन मार्क दिखा रहा 1, और यहां पर आयोग का जो उत्तर है यहां पर 2 दिया गया। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन अपने दिखा दिए हैं जो मेरे सीडीपी के यहां पर हैं। आगे बात समझ में। देखो ये मेरा ही खुद का, मैंने आपको पूरा प्रूव करके दिखाया हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो हो गया तरीका। अब अगर मान लेते हैं, सपोज समझना, अगर मान लेते हैं कि यहां पर मानते कि आपने यहां पर बिल्कुल इसका सही उत्तर मान लेते हैं 4 है, मान लेते सही उत्तर यहां पर 4 है, और गलती बस जो आयोग ने उत्तर दिया है वो मान लेते फर्स्ट दे दिया है। तो इस बारे पे क्या करते, आप एक मेल करेंगे। हाँ ठीक है, कौन क्या करेंगे, डायरेक्टर ctet.nic.in पे ये मेल करने के बाद क्या है, वो 1-2 दिन में रिप्लाई करेंगे। जो लोग दिल्ली के साथी हैं वो दिल्ली सीबीएसई साइट जाके वहां पर कर सकते हैं। मैं लास्ट ऑप्शन आपका बता रहा हूं। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद सीटेट से संबंधित कोई भी ये नहीं करेगा कि सर मुझे ये समस्या है। ठीक, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम लगा हुआ है 15 को असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो आपको नहीं बना रहा हूं। ठीक, आगे बात समझ में। चलो, लेकिन कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, लगातार मैसेज आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बच्चों के लिए ऑथेंटिक जानकारी दे देते हैं, जिससे कि उनको समस्या ना हो। मेरा एग्जाम लगा हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं परेशान ना आप परेशान हो। ठीक, एग्जाम लगा हुआ 15 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको भी परेशान ना की जाए। आगे बात समझ में। ये तो यहां पर हो गई। अब बात आती कि सर हो सकता है किसी कारण की वजह से आपने जो आपके कैफे वाला होता है वो आंसर की वो उसने अपना ईमेल भर दिया हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपके मेल पे मैसेज ना आया। उनके लिए यहां पर क्या है, देखो उनके लिए मैंने यहां पर वीडियो में आपको बताया था। उनके लिए क्या करना जरा समझो, यहां पर देखो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जाना है। सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जब जाएंगे और आपको क्या करना है, सीटेट जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो मिलेगा ये वाला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करोगे तो वही उसी तरीके से यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आई थिंक, उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आ गई समझ में। इस तरीके से आपको चीजें करना है। तो ये तो बात हो गई। और इसके बाद में क्या करेंगे, आप अगर उसको मिलाना चाह रहे हो तो ये फाइनल आंसर की है, इसको भी आप लोग यहां से डाउनलोड कर लेंगे। आई थिंक, उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है पूरी तरीके से स्पष्ट है। और अगर आपको चीजें समझ में आई है मेरे द्वारा जो मैंने जानकारी बताई है, अगर आपका वहां पर गलती से कोई भी आयोग ने उत्तर गलत दिया है और आपने कुछ और लगाया है, ठीक है, तो आप क्या उनको चैलेंज कर सकते हो। मतलब आप मेल करके या फिर आप सीटेट का उसका प्रिंट आउट निकलवा के सीटेट ऑफिस जाके अपना यहाँ पे प्रबंध कर सकते हो। और दूसरी बात है, मैं अंतिम में बता दे रहा हूँ कि जो साथी ये भ्रमित में है कि मेरा दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आएगा, केवल ये उन साथियों के लिए है जो लोग जिनका किसी कारण की वजह से एक 81 नंबर 82 नंबर है, वो लोग दोबारा से अपनी आंसर की को देखें, फाइनल आंसर की को। हो सकता कोई ना कोई नंबर वो सीटेट ने गलती की हो और हो सकता उससे आप पास हो जाओ। ठीक है, तो आई थिंक, उम्मीद है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग ठीक है। और जिन साथियों का सीटेट में फेल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का 60 आया हुआ है या किसी बच्चे का 65 नंबर आया हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो उनके लिए एक ही है कि वो दोबारा से अच्छे से तैयारी करें। उसके लिए मैं वीडियो आपको बना दूंगा, मेरे चैनल पर जाएंगे, क्लासेस पड़ी हुई हैं। जब तक आप उन क्लासेस को देखें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, फिर मैं आपको ठीक है फिर मिलता हूँ और किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हफ्ते तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे जिनका भी रिजल्ट बेकार गया। मैं अंतिम में बता रहा हूं क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूं। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन मैंने फिर लगातार तैयारी, लगातार प्रैक्टिस करते और मेरा 3 से 4 बार क्वालिफाई हुआ है।
ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बात समझ तो ठीक है, फिर आप लोग पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर कोई अपडेट होती है सीटेट से रिलेटेड तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑथेंटिक जानकारी के लिए, और मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। टीचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी होगी आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगी, इसी चैनल मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।